जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो ये ग्रोसरी वाले तुर्की वाले की जो नाश छाया था, इनका नाश होने वाला था, तो इनका जो है दिमाग, जो मेंटल हेल्थ खराब हो गई। मेंटल हेल्थ ऐसे खराब हो जाए कि भाई चैलेंज करने भी गए तो इंडिया को किए, भारत जैसे बड़े देश को चैलेंज करने गए थे। वही है कि चौबे जो गए थे छब्बे बनने और दुबे बन के लौट आए। इनकी ऐसी तैसी ऐसी हुई है भाई साहब, आप सुनोगे मजा आ जाएगा। इस पूरे मुहिम में जो बाइकाट तुर्की और अजरबैजान चल रहा है, उसमें तुर्की की अगर बात करें ना तो 32,000 करोड़ रुपए का उनका नुकसान हुआ है। 32,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैं आपको बताऊं 32,000 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ है। आप सल्यूट करोगे अपने व्यापारियों को, जो भारत के व्यापारी हैं, भारत की जनता को आप सल्यूट करेंगे, भारतीय सरकार को आप सल्यूट करेंगे कि दुश्मनों को दोस्ती करो तो जान दे दो, लेकिन जब दुश्मनी करे ना कोई तो उसको कहीं का ना छोड़ो, उसकी जान ले लो, उसको पानी ना मिले, सूखे में मर जाए। यही कुछ अंजाम भुगत रहा है पाकिस्तान, और यही अंजाम भोगने के लिए तैयार रहे तुर्की। क्योंकि तुर्की का जो अगर बात करें टूरिज्म का, तुर्की का जो है जो टोटल जीडीपी है, टोटल जीडीपी का जो है लगभग 12% हिस्सा टूरिज्म से आता है। और उसमें काफी अच्छा खासा हिस्सा जो है, उसमें काफी अच्छा खासा भागीदारी जो है भारतीय टूरिस्ट की रहती है। भारतीय टूरिस्ट ऑन एवरेज कम से कम 80 से लेकर के 1 लाख वहां पे एक्सपेंड करते हैं तुर्की में जब जाते हैं। तो तब जरा देखिए कि टोटल अगर इनका नुकसान देखें तो 32,000 करोड़ रुपए की बत्ती इनके बन गई है, पिछवाड़े में टूस दी गई। ये ग्रोसरी वाले अपने आप को मुस्लिम जगत का खलीफा समझ रहे थे। इनको लग रहा था कि जो है पाकिस्तान एक जो है घोषित रूप से मुस्लिम राष्ट्र है, तो मैं उसकी तरफ रहूंगा। जब नेचुरल डिजास्टर आया था, 50,000 लोग इनके जनता इनकी मर रही थी, तो भारत मरहम लगाने के लिए अपना जो है अपना विमान भेजा था, जिसमें टनों टन जो है मेडिकल दवाइयां थी और जो है मेडिकल स्टाफ थे और नर्सेस थे। जरा सोचिए, इनको जो है दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया भारत ने। जब जब इतिहास गवाह है, तुर्की कभी भारत के साथ नहीं रहा है, लेकिन जब जब जो है उदारता दिखाते हुए इनकी तरफ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, हमने इनकी सेवा करी, इनको जो है इज्जत बख्शी ना, तब तक ये ग्रोसरी वाले जो है भारत की पीठ पर छुरा भोके हैं गद्दारी के लिए। तो गद्दारी का फल जो है भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, और उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। 32,000 करोड़ का इनके चपत लगी है, बत्ती बन के पीछे पर ठुक गई है। आप पूछेंगे कैसे इनको 32,000 करोड़ का नुकसान जो अभी दिख रहा है, मैं बताऊं। 3 तरीके से नुकसान है। एक तो इनको जो बहिष्कार किया गया, हमारे भारतीय व्यापारी लोगों ने इनको जो है इनके सामान का बाइकआउट किया है, उससे। दूसरा, भारतीय सरकार के साथ में इनका जिस डिपार्टमेंट में इनका जो है डील था, वो धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं। मैं बताऊं, पहले इनको 22,000 करोड़ का जो सीधा नुकसान हुआ है, वो इंडियन नेवी के जो युद्धपोत को बनाने के लिए 9 वारशिप बनाना था, 9 जो है युद्धपोत बनाने थे, जिसका ठेका जो है तुर्की के कुछ कंपनियों को दिया गया था। 9 वारशिप बनाने में इनको जो एस्टिमेट था, जो उनको जो है खर्चा होना था, वो था 22,000 करोड़ रुपए का जो है पेमेंट करनी थी भारतीय सरकार करती जब ये बना के देते तो। लेकिन इनकी जो औकात जो इन्होंने दिखाया है, जो भारत के पीठ पर जो है छुरा भोका है, भारत ने फिर उसके अंजाम में उसके फलस्वरूप जो है कॉन्ट्रैक्ट जो 9 शिप बनाने का था, जो है शिप युद्धपोत मतलब बनाने का था, उसको खत्म कर दिया है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट भारत की कंपनी को दिया गया है, डोमेस्टिक कंपनी को दिया गया है, जिसका नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो पहली बात तो भारतीय कंपनी को जॉब मिला, एक बड़ा ऑर्डर मिला। दूसरा, इनके जो है इनके देश की कंपनी से काम छीना गया। पहला तो 22,000 करोड़ का इनका नुकसान सीधे सीधे हो गया। एक कंपनी है इनकी एक कंपनी है स्लेबी जो है भारतीय एयरपोर्ट के ग्राउंड लेवल का प्रबंधन देखती है, ग्राउंड मैनेजमेंट सिस्टम देखती है। स्लेबी को भी जो है भारत ने उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट याद रहे, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2008 में, तब सरकार थी कांग्रेस। कोई बात नहीं, 2008 से लेकर के 2034 तक का कॉन्ट्रैक्ट स्लेबी कंपनी को दिया गया। लेकिन ये कुत्ते हैं, इनको घी नहीं हजम होता है, ये सुअर हैं, तो वही काबिल है, तो इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म कर दिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं जनता की, तो जनता में काफी आक्रोश है। जनता में जो है बाइकॉट तुर्की एंड अजरबैजान सोशल मीडिया के हर हैंडल पर जो है ट्रेंड कर रहा है, और खूब जनता हमारी देखिए, भारत के साथ अगर दुश्मनी करेंगे
हम लोग भले अपने घर में लड़े झगड़े, कुछ भी हो, चाहे क्षेत्रवाद पे लड़े, चाहे जैसे भी हो, लेकिन देश की बात आती है, देश के आन बान शान की बात आती है ना, तो देश का हर जनता, देश की हर नागरिक जो है ना खुल के साथ देता है देश का। तो हमारी जनता जो है सोशल मीडिया पर भी जो है तुर्की के खिलाफ वार लड़ रही है। अभी देख लीजिए कि तुर्की बाइकाट, तुर्की से जो है इनका सबसे पहला जो सेक्टर है टूरिज्म का, वो ध्वस्त हो गया। टूरिज्म पे इनकी हम अगर बात करें तो लगभग 10 साल पहले 1.25 लाख लोग जाया करते थे। अभी पिछले साल लगभग 3.5 करोड़ लोग विजिट किए तुर्की में। ऑन एवरेज हर आदमी जो है 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा किया है वहां। देख, मोटी रेवेन्यू इनको आती थी, एक मोटा रेवेन्यू भारत की तरफ से आता था, तो वो कमाई इनकी जो है अब उसकी भी बत्ती बन के इनको पिछवाड़े में ठोक दिया गया। भाई देखिए, टूरिज्म से जो इनका लॉस हो रहा है वो हो रहा है 2500 करोड़ के आसपास। और भारत में जो इनका सेब आयात किया जाता था, मतलब कि महाराष्ट्र के पुणे में इनका सेब आयात होता था तुर्की से, जो तुर्की का सेब है, पुणे के व्यापारियों ने एक तरफ से इनका जो है सेब का बाइकआउट किया है। तुर्की के सेब को जो है उन्होंने खत्म कर दिया मार्केट से। अब पूरे भारत देश में तुर्की का सेब नहीं दिखेगा। तो मोटा मोटी अगर सेब की बात करें तो सेब के इंपोर्ट से इनको जो नुकसान हो रहा है, जो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, उससे इनको नुकसान हो रहा है 1400 करोड़ के आसपास। तो ये 2,500 करोड़ रुपए टूरिज्म में इनका नुकसान हुआ, 1400 करोड़ रुपए इनका नुकसान हुआ, सेब के व्यापारियों ने नुकसान किया इनका। उसके बाद में तुर्की में अच्छे क्वालिटी का मार्बल होता है। तब उदयपुर की सबसे बड़ी मंडी है, जो मार्बल की मंडी है उदयपुर की है, तो उदयपुर के व्यापारियों ने एक तरफ से जो है तुर्की के मार्बल का बहिष्कार कर दिया है, बाइकआउट कर दिया। तो इस तरह से मार्बल पे अगर देखा जाए तो इनको लगभग मार्बल से नुकसान 5,000 करोड़ का हो रहा है। तो मोटा मोटी एप्पल इंपोर्ट खत्म कर दिया गया, उसका बाइकआउट कर दिया गया। दूसरा है इनके टूरिज्म का बहिष्कार किया गया। तीसरा है मार्बल। इन तीनों से मिलाकर के 10,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और 22,000 करोड़ का जो डील हुआ था इनकी जो है युद्धपोत बनाने का, तो 32,000 करोड़ का नुकसान एक तरफा दिख रहा है। अभी जो एक कंपनी स्लेबी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट जो है तुर्की का कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म किया भारत ने, यहां पर तुर्की को कितने हजार करोड़ का नुकसान होगा वो जो है आप लोग देखिएगा। अगर मुझे भी कहीं से मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। भारत के जो ट्रेवल एजेंसियां हैं, भारत की जो ट्रेवल एजेंसियां, चाहे एग्जिगो है और ईज माई ट्रिप है, इन लोगों ने बोला है देखिए जब जरूरी हो तभी जो है आप तुर्की की यात्रा करें, जब बहुत जरूरी हो, बहुत अर्जेंट काम हो। तो कॉक्स एंड किंग ने भी जो है अपने साइड से ही इनकी बुकिंग को हटा दिया है। उसके बाद में गो होम स्टे ने भी तुर्की के जो है बुकिंग को अपने साइड से हटा दिया है या तो प्रतिबंधित कर दिया है। इनका जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें जो कैंसिलेशन की दर है, जो लोग कैंसिल कर रहे हैं, इनके यहाँ जाना चाह रहे हैं, 250% से ज्यादा बढ़ गई है। लगभग 250-300% से कैंसिलेशन का दर बढ़ रहा है। प्लस नई बुकिंग जो है वो बहुत गिर गई है, 60 से 70% नई बुकिंग गिर गई है। और जो 40% में लोग बचे हैं जिन्होंने बुकिंग कर रखी है, जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप लोग भी इस मुहिम में शामिल होइए, तुर्की को सबक सिखा दीजिए। तो आप लोग भी जो है अपने टिकट कैंसिल करिए, अपना जो है ट्रिप कैंसिल करिए। इससे तुर्की को बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि भाई ये हमारी कमाई तुर्की में जाती है। तुर्की जो है ड्रोन बनाता है, गोला बारूद बनाता है, वो गोला बारूद उठा करके पाकिस्तान को देता है। तब भाई ट्रेड एंड टेररिज्म दोनों साथ में नहीं चल सकता। ये मोदी जी ने खुल करके बोला है और हम लोग भी बोले, ट्रेड और टेररिज्म साथ में नहीं चलेगा। आपको टेररिज्म खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, आप उनको गोला बारूद दे करके अपने जो है एक्सपर्ट को वहां भेज करके, आपके एक्सपर्ट भी पेले गए हैं इसमें, खैर अपने एक्सपर्ट को आप वहां भेज करके उनको ट्रेनिंग दिला रहे थे, रोपेल दिए गए, रेल दिए गए। तो ये मोटा मोटी रहा इनका जो है तुर्की के ऊपर जो स्ट्राइक हुई है। तुर्की इतना बड़ा सांप है, दो मुंहा सांप है। जरा देखिए, एक तरफ एक फ्रंट पे एक गोला बारूद दे रहा है, मॉनेटरी सपोर्ट कर रहा है, टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है, अपने युद्धपोत वहां पे जो है कराची पोर्ट पर भेज दिया इन्होंने। उसके बाद में जो इनकी जो है मीडिया है, टीआरटी वर्ल्ड जो है छापता है कि भारत के जो है S-400 जो रक्षा तंत्र है, डिफेंस सिस्टम है, उसको जो है GF-17 से जो है पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। मतलब भारत का रक्षा तंत्र जो है S-400 सुदर्शन चक्र को जो है GF-17 से पाकिस्तान ने तबाह कर दिया।
और टीआरपी वर्ल्ड लिखता है कि भारत के कई सारे बड़े शहर में जो है बहुत बड़ी तबाही हुई है, बहुत सारी चीज़ें लोग। क्लैश रिपोर्ट लिखता है कि भारत में लगभग 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। तो ये लोग मीडिया पे भी एक अच्छा खासा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तब ये समय है कि हम अपने सांप का जो अपने दुश्मन जो हमारे मुल्क हैं, जो सांप हैं, उनका हम फन कुचले हर तरीके से, चाहे वो जो है बाइकआउट करना पड़े, चाहे उनको डायरेक्टली हमें आंख दिखाना पड़े, हर तरह से। तो हमारी सरकार कर रही है और हमारे जो है देश के नागरिक, हमारे देश के व्यापारी तुर्की को बाइकआउट कर रहे हैं। और बात यहीं नहीं रुकी है, ये लोग जो सुतली बम बनाते हैं, इनका एक ड्रोन है जिसका नाम है बैरक्तार TB2। बैरक्तार TB2 360 या 300 के आसपास जो है तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे, और एक एक ड्रोन को भारत ने ना खुश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। तुर्की और चाइना का तो मतलब इनका जो चाइना का HQ-9 डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी तक हमारी जो है हमारी मिसाइल पहुंच गई। ब्रह्मोस ने पेला है, वहां पे रिसाव चल रहा है, और कई सारे देश के जो सुरक्षा डिपार्टमेंट है US वगैरह का, वो लोग आकर के वहां पर उसकी जांच कर रहे हैं, बोरान वगैरह आकर के वहां छिड़काव किया जा रहा है। तो इनको तो हर तरह से पेला है। 11 इनके सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। बड़े बड़े जो इनके मिलिट्री बेस हैं या एयर बेस है, वहां पर जो है 10 फीट के गड्ढे खोद चुके हैं, हमारे ब्रह्मोस ने खोद दिए हैं। तो इनकी जो है इनकी मैया भी खोद दी है, इनकी ऐसी तैसी भी कर दी है हर तरीके से। तो भारत से टकराएंगे, चाहे तुर्की हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अजरबैजान हो, इनकी यही हालत होगी। और सही है, अच्छा हुआ यह स्ट्राइक हुई, और इस स्ट्राइक में ना ये पता चल गया कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। कम से कम आगे समय में हम लोग, हमारे देश जो है, हमारे देश के लोग, इनके साथ में कैसा बर्ताव करना है, तो ये कम से कम डिसाइड हो जाए। तो आप लोगों का मानना क्या है कि तुर्की का जो बैंड बजा है 32,000 करोड़ रुपए का, आप इसको कैसे देखते हैं? और आप लोग और कमेंट करके बताइए इनका कैसे और बैंड बच सकता है, और किस किस मुद्दे पर इनका कैसे कैसे नुकसान हो रहा है। क्योंकि इनका जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो तो घुटने पे आ गया, हाथ जोड़ के बोल रहा है कि आप लोग आइए, यहाँ पे सारी जो है सुरक्षा की व्यवस्था है, अच्छी फैसिलिटी है। लेकिन कितनी भी अच्छी फैसिलिटी हो, भारत की अब जनता तुर्की की तरफ मुंह नहीं करेगी, अब उधर नहीं जाएगी। क्योंकि भाई हमारे पैसे से हमारे ऊपर गोला बारूद ये लोग बना के ढहाएं, भाई हमें मारने की कोशिश करें, तो टेरर और ट्रेड दोनों नहीं हो सकता। खैर, इसी के साथ हमें वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और भाई तुर्की का बाइकआउट करते रहें और देश से प्रेम करते रहें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।